तो नमस्कार दोस्तों, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और देखिए मैं उठ चुका हूं और मेरे बच्चे लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये जीके पढ़ रहा है आरव भारती और माधवी भारती कंप्यूटर पढ़ रही है। और इधर मैं हूं, अभी वीडियो मार्केट के बारे में बनाने वाला हूं। मार्केट कल के सत्र में काफ़ी गिरा है और लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, पोर्टफोलियो लोगों का काफ़ी रेड हुआ है, तो काफ़ी चला था मार्केट। और उसके बाद मार्केट देखिए फिर प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है। तो कल का सत्र में अगर हम आए, कल किस तरह से हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे किस तरह से मार्केट ने रिएक्शन दिया है। 25,100 पे खुला मार्केट और फिर वहाँ से देखिए गिरावट हुई, काफ़ी हेवी गिरावट हुई और करीब करीब 1.17% का गिरावट देखिए निफ्टी में देखने को मिला। अब यहाँ पे चारों तरफ गिरावट थी। बैंक निफ्टी भी 896 पॉइंट गिरा और यहाँ पे देखिए बजाज फिनांस, बजाज एशियन पेंट्स, JSW स्टील, L&T, नेस्ले जैसे दिग्गज थे जो थोड़ा सा मार्केट को संभाल रहे थे। लेकिन SBI, BPCL, ICICI बैंक, NTPC, HCL टेक्नोलॉजी जैसे दिग्गज थे जो प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हुए। काफ़ी हेवी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिला। तो ऐसे में नेक्स्ट वीक क्या रणनीति बनानी चाहिए, नेक्स्ट वीक क्या मार्केट कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी के चार्ट से। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए किस तरह से निफ्टी ने बड़ा सा बिग बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया। जो तेज़ी था सब खत्म हो गया। 24,850 पे सपोर्ट ले रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है ये। क्यों इंपॉर्टेंट जोन है आप यहाँ दिख रहा होगा। मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। अब वीकली बेसिस पे यहाँ देखेंगे, ये सारा जो पॉइंट है ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया है, ये सारा नीचे का लेवल और ये सपोर्ट एरिया है। 24,852 एक इम्पोर्टेंट जोन इसलिए माना जाएगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है एटलीस्ट आधे घंटे पे, तब फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा जो इसका लाइफ टाइम हाई है, इधर बढ़ेगा 25,000 की ओर हम बढ़ेंगे। लेकिन अगर इसको भी तोड़ देता है किसी भी रीजन से, ये 24,852 को अगर तोड़ देता है तो आपको ये गिरावट और बढ़ सकती है। और यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, ये तभी होगा अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल बन जाए, तब यहाँ पे गिरावट बढ़ सकती है। और जो नेक्स्ट जो वीक है आपको फिर देखने को ये लेवल मिल जाएगा और वो लेवल होगा 24,500। तो 300 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है अगर गिरावट हुई तो। बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न जो बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न क्यों है, बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे बुल को ख़त्म कर दिया है। जो भी तेज़ी थी नेक्स्ट वीक का तेज़ी को ख़त्म कर दिया। इसका हाई और लो इनसाइड कर लिया, इनगल्फ कर लिया। ये देखिए जो प्रीवियस वीक का जो लो था और जो हाई था उसको इनगल्फ कर लिया, अपने में समा लिया है। अब आप एक चीज़ देखेंगे, जब जब इस तरह का कैंडल बनता है तो थोड़ी सी क्या होती है, देखिए बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया, फिर से तेज़ी आ गई, फिर बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया और एक कैंडल गिरा है। बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया और एक बार गिरावट आई है। तो जब जब बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, मेजोरिटी देखने को मिला है कि मार्केट बाउंस बैक किया है। ये देखिए बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बाउंस बैक किया है। बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न जब जब बना है, यहाँ पे देखिए फिर ग्रीन कैंडल बना है, बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, फिर से बाउंस बैक आया है। तो मेजोरिटी टाइम में अगर आप देखा जाए, कुछ समय में ऐसा हुआ है कि बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया, फिर से बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया। लेकिन मेजोरिटी टाइम में देखने को मिल रहा है कि फिर से मार्केट बाउंस बैक करता है। अब आते हैं डेली बेसिस पे, निफ्टी के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस पे क्या करना चाह रहा है। ये वीकली बेसिस पे हमने डिस्कस किया। अब यहाँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अब देख रहे हैं और हम अभी आपको ले आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो किस तरह से रिएक्शन दे रहा है मार्केट।
डेली बेसिस पे भी देखेंगे यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, और ये बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न देखिए बड़ा सा गिरावट हुआ, बड़ा सा गैप के बाद बना है। यहाँ हेड एंड शोल्डर बना था, हेड एंड शोल्डर के बाद मार्केट में फिर से गिरावट आई थी। ये जो लेवल है 24,852 काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन है ये। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, नीचे ये सारा देखिए पॉइंट रेजिस्टेंस ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब 24,852 को अगर तोड़ता है तब निफ्टी में गिरावट बढ़ सकती है। 24,852 के नीचे अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता तो ठीक है, अच्छा तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो इसका हाई था फिर इसके हाई की ओर बढ़ेंगे। 25,137 जो कल का हाई गया था यहाँ तक बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर गिरावट होती है इसके नीचे, अगर फिर मार्केट सस्टेन करने लगता है तब आपको गिरावट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को तोड़ता है, तब देखिए 24,767 का लेवल मिल सकता है देखने को, और उसको भी अगर तोड़ देता है तो 24,000 ये जो लेवल है 685 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारे मार्केट में दिखा रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है काफ़ी हेवी तरीके से 24,852 को, और ये यहाँ पे आप अगर देखेंगे डबल बॉटम बनाने की भी कोशिश मार्केट कर रहा है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है, ये सारा यहाँ पे देखेंगे क्लियरली दिख रहा है कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अब यहाँ से ये जो लेवल है यहीं से फिर से ये बाउंस बैक लेने की तैयारी करेगा। यहीं पे गिरा है मार्केट और यहाँ से गिरा फिर ये नीचे आया। तो ये जो एरिया है 24,852 काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है। हमने वीकली बेसिस पे भी देखा और डेली बेसिस पे ये दिख रहा है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। ये देखिए किस तरह से गिरावट हुई है, हेवी गिरावट। 24,868 में क्लोजिंग दिया है, दिखा रहा है यहाँ पे। सेटलमेंट होके वो 850 के आसपास है, यहाँ पे 850 852, और यहाँ पे दिखा रहा है 868। 18 पॉइंट का सेटलमेंट होता है इसलिए वो डिफरेंस दिख रहा है। तो 24,868 पे ये जो क्लोजिंग दिया है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 24,868 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को निकालता है तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिर ये जो दिखा रहा है पॉइंट 24,921 की ओर हम बढ़ सकते हैं, और 24,921 को भी पार करेंगे तो 25,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक गिरावट पॉसिबल है। 24,800 का लेवल फिर दिखेगा और उसके नीचे फिर हम फिसलते हैं तो 24,760 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, और उसके नीचे भी फिसल सकते हैं, 700 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब कल के सत्र में आप देखेंगे ये 6 तारीख का था, आधे घंटे के 2 कैंडल बने, उसके बाद देखिए किस तरह से गिरावट हुई, तो काफ़ी हेवी गिरावट हुई है। ईजी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही थी और ये गिरावट को लोगों ने अच्छा भुनाया भी होगा। बैंक निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह का रणनीति बनानी चाहिए, बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए आइए समझते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे वीकली बेसिस पे 50,576 का लेवल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दिया है 50,576। यहाँ पर भी देखेंगे क्लियरली दिख रहा है ये बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ भी बना है, और इसीलिए मार्केट में और गिरावट हुई। तो 50,576 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो उसके हाई को निकालता है। तो इसका जो हाई था कल का ये 51,171 तक हम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके लो को भी तोड़ देता है
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन पे ये खड़ा है, इसके नीचे अगर फिसलता है तो फिर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट वीक का टारगेट दिख रहा है ये 49,600 तक भी जा सकता है, नीचे के लेवल तक। अब आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे देखेंगे बड़ा सा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा है 50,576 पे। 50,576 काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन क्यों है, क्लियरली दिख रहा है। ये लेवल है जहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। ये देखिए एरिया, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5 का एरिया है जहाँ पे ये क्लोजिंग दिया है। तो 50,576 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल अगर बना देता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे उसको हाई को निकालता है, तो इसका जो हाई था 51,352 इधर की ओर बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर 52,000 तक हम जा सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो एक गिरावट पॉसिबल है, और वो गिरावट नीचे की ओर दिख सकता है, और 50,000 का लेवल आपके लिए रेडी रहेगा। फिर 500 पॉइंट का गिरावट ईजिली हो सकता है कभी भी टाइम पे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं चीज़ें और थोड़ा दिखेंगी क्लियर। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, ये अपना इसका हाई था 53,000 के आसपास, वो हाई अब दूर की बात हो गई है। 50,627 का ये सेटलमेंट के बिना दिखा रहा है, 627, और यहाँ पे डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे सेटलमेंट होके 50,576 करीब 100 पॉइंट नीचे का दिखा रहा है, ये ऊपर का दिखा रहा है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है 30 मिनट्स के टाइम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसका हाई को निकालता है तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिर ये 51,000 का लेवल हमें देखने को ईजिली पॉसिबल हो सकता है, और उसके ऊपर 51,500 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो को निकाल देता है, तोड़ देता है, तब एक गिरावट पॉसिबल है। फिर वो 50,500 का लेवल आपके लिए खुला रहेगा, इसके नीचे 50,250 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब पे ट्रेड लेना, अच्छा रिसीवर्ट बैठ सकता है। यहाँ भी देखिए आधे घंटे के 2 कैंडल बने, उसके बाद ये बड़ा थोड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ पे हुआ तो उसके बाद जो गिरावट हुई है हेवी गिरावट देखने को मिली है। तो कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है 150 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे, तो शुरुआत काफ़ी ख़राब हो रहा है, और अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, कोई भी मार्केट बचा नहीं है, चारों तरफ गिरावट हुई है। देखिए डॉ जोन्स, S&P, नैस्डैक, FTSE, केक, डेक, निकी, चारों तरफ गिरावट देखने को मिल रही है, और इसी का नतीजा है कि PCR भी घट के आ गया है पीछे 0.6515 पे, और VIX बढ़ गया है 15.22 पे आ गया है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन रहे आपको बाइंग करना है, मार्केट में बाइंग से घबराना नहीं है, आप एक्यूमुलेट करिए तभी मार्केट में आपको रिटर्न देगा। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।